हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीएसएस को किस तरीके से एचटीएमएल में यूज किया जाता है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग डे 2 का वीडियो को रिवाइज कर लेंगे कि हम लोग ने डे 2 में क्या सीखा था। तो डे 2 में हम लोग ने सबसे पहले डे 1 का रिवीजन किया था। अगर डे 1 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा हम लोग ने सेलेक्टर्स के बारे में डे 2 वीडियो में सीखा था। तो सेलेक्टर्स क्या होता है, इसका कितने तरीके से सेलेक्टर्स होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग ने डे 2 के वीडियो में कवर किया था। और डिटेल्स में अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डे 2 का वीडियो आप हमारा प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग ने डे 2 का रिवीजन कर लिया, क्या पढ़ा था वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू यूज़ सी एस एस इन एच टी एम एल। एच टी एम एल में किस तरीके से सी एस एस का यूज होता है। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी के हेल्प से हम लोग सी एस एस पढ़ रहे हैं तो चैट जीपीटी में ही हम लोग ये प्रॉम्प्ट डालेंगे, हाउ टू यूज़ सी एस एस इन एच टी एम एल। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या वे यहाँ पर चैट जीपीटी हमें प्रोवाइड कर रहा है सी एस एस को एच टी एम एल में यूज करने का। तो यहाँ पे जो भी वेज है, जो भी तरीका है, वो यहाँ पे हमें चैट जीपीटी एक एक करके प्रोवाइड कर दिया है। तो बेसिकली 3 वेज होते हैं सी एस एस को एच टी एम एल में यूज करने का। फर्स्ट वे होता है इनलाइन सी एस एस, सेकेंड होता है इंटरनल और एम्बेडेड सी एस एस, थर्ड होता है एक्सटर्नल सी एस एस। अब मैं यहाँ पे ये तीनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि इनलाइन सी एस एस क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो जब भी आप लोग एच टी एम एल का कोड करते होंगे, एच टी एम एल बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज है, तो जब भी आप उसका डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं एच टी एम एल का, तो स्टाइल एट्रीब्यूट का आप यूज किए होंगे। तो जो भी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो भी कलर हो गया, टेक्स्ट लाइन हो गया, बैकग्राउंड कलर, जो भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो इनलाइन सी एस एस कहलाता है। ठीक है। अब इंटरनल और एम्बेडेड सी एस एस क्या होता है, तो इंटरनल और एम्बेडेड सी एस एस सिंपली आप ये समझ सकते हैं, जब हम लोग एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो उस एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट्स में हम लोग हेड टैग, हर एच टी एम एल के फाइल में हम लोग हेड टैग देते हैं। हेड टैग के बीच में अगर हम लोग स्टाइल टैग का यूज करके सी एस एस को डिफाइन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एच वन और पी को यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर में डिफाइन किया गया है सी एस एस। तो इसे इनलाइन और एम्बेडेड सी एस एस कहा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल सी एस एस पर। तो एक्सटर्नल सी एस एस क्या होता है, तो बेसिकली एक अलग से हम लोग जैसे एच टी एम एल का फाइल बनाते हैं डॉट एच टी एम एल से, उसी तरीके से हम लोग अलग से सी एस एस का फाइल बनाते हैं डॉट सी एस एस एक्सटेंशन यूज करके। जैसे यहाँ पे दिया गया है स्टाइल डॉट सी एस एस, तो ये एक सी एस एस का फाइल हो गया। हम लोग अलग से उसे सेव करते हैं डॉट सी एस एस के एक्सटेंशन के साथ में। तो और उस सी एस एस के अंदर जो भी हम लोग सी एस एस डिफाइन करते हैं सी एस एस फाइल के अंदर, तो उसे एक्सटर्नल सी एस एस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सी एस एस लिखा गया है वो एच टी एम एल का जो कोड है उसके बाहर, मतलब उस कोड के अंदर नहीं, इंटरनल में नहीं लिखा गया, एक्सटर्नल में लिखा गया, इसलिए सिंपल इसे एक्सटर्नल सी एस एस कहा जाता है। तो एक्सटर्नल सी एस एस को एच टी एम एल में कॉल किया कैसे किया जाता है, लिंक एलिमेंट के हेल्प से एक्सटर्नल सी एस एस को कॉल किया जाता है। हम लोग लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं, आर ई एफ एट्रीब्यूट में स्टाइल सेट लिखते हैं, और एच आर ई एफ एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा सी एस एस है, एक्सटर्नल सी एस एस का नेम है, वो देते हैं। अगर सेम जहाँ पर हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल रखे हैं वहीं पे हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस का फाइल को सेव किए हैं, अगर सेम लोकेशन पे सेव किए, तो सिंपल जो हमारा एक्सटर्नल सी एस एस का नेम है एक्सटेंशन के साथ में हम लोग एच आर ई एफ टैग में दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कि दोनों का लोकेशन अलग अलग है, तो जहाँ पर जो लोकेशन स्टाइल डॉट सी एस एस का है वो लोकेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इसका एक कोड बेस भी बना के देखते हैं HTML में। सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से HTML में यूज किया जाता है। इंटरनल, एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS तीनों को मैं एक ही HTML के डॉक फाइल में करके अभी मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं VS कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी कोड एडिटर पे आप कर सकते हैं काम।
यहाँ पे मैंने वी एस स्टूडियो को ओपन कर लिया, वी एस कोड एडिटर ओपन कर लिया। अब यहाँ से मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। इसका नाम मैं दे देता हूँ index.html। ठीक है, अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पर, और जो हमारा फाइल बना हुआ है यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया सी एस एस ट्यूटोरियल के अंदर index.html के नाम से। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फाइल है, कुछ भी नहीं है। अब जब मैं इसे रन करूँगा, इसे डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए ये रन हो गया। तो ये ब्लैंक फाइल है, कुछ भी अभी ये ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल में जो हमारा ये इंटरनल सीएसएस का जो कोड है यहाँ से कॉपी किया चैट जीपीटी में। आप सिंपल चैट जीपीटी में जो भी प्रॉम्प्ट किए होंगे, जो भी कोड आपका आया होगा, आप यहाँ से कॉपी कोड पर क्लिक कीजिए। कॉपी कोड पर क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पर अपने कोड एडिटर में आ जाइए। कोड एडिटर में आप सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ये हमारा कोड सेव हो गया। सेव होने के बाद अब मैं यहाँ पे रीलोड करके देखता हूँ क्या आता है। ये देखिए रीलोड किए तो ये आ गया, दिस इज अ हेडिंग, और यहाँ पे दिस इज अ पैराग्राफ विद लाइन स्टाइल। ठीक है, अब ये क्या है, तो यहाँ पे ये देखिए हेडिंग टैग में हम लोग ने क्या स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या किए कि कलर ब्लू किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कलर हेडिंग का ब्लू हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने टैक्स अलाइन सेंटर किया है, तो यहाँ पे ये टैक्स जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से ये पैराग्राफ टैग में कलर को ग्रीन किए हैं, तो ये कलर ग्रीन हो गया है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने टैक्स अलाइन को सेंटर नहीं किया है, तो ये सेंटर नहीं हुआ। ठीक है, अगर टैक्स अलाइन को सेंटर करते तो ये भी सेंटर में आता है। जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, इसे किए कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, सेव किए। सेव करने के बाद इधर ब्राउज़र में रिलोड किए, ये देखिए ये टैक्स अलाइन सेंटर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरा सेकंड जो पोर्शन है, इनलाइन हो गया, इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है, अब इंटरनल एंड एम्बेडेड सीएसएस में क्या होता है कि हेड टैग के अंदर में, जो हेड टैग है उसके अंदर हम लोग स्टाइल टैग का यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ, स्टाइल। ठीक है, ये स्टाइल टैग बन गया। अब यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो ये स्टाइल, ये पैराग्राफ स्टाइल में जो लिखा गया है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ में स्टाइल टैग के थ्रू CSS डिफाइन किया गया है, मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। अभी कंट्रोल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ। कट करके इसे इस स्टाइल टैग के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब अभी इसे क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कमेंट कर दिया। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ है वहाँ से CSS का कोड, जो स्टाइल टैग है, उसे मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, सेव किए। सेव करने के बाद अब इधर रीलोड करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जो स्टाइल था वो रिमूव हो चुका है अपने डॉक्यूमेंट HTML फाइल से। ठीक है, रिमूव हो चुका है। अब इस स्टाइल को हम लोग देंगे इंटरनल CSS के हेल्प से स्टाइल। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा कि यहाँ पे पी जो हमारा पैराग्राफ टैग है HTML का, तो हम पी लिखेंगे, और फिर जो सिंटैक्स होता है CSS का, सिंटैक्स जो होता है कि सबसे पहले हम लोग सेलेक्टर्स का नाम देते हैं, उसके बाद उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं, और जस्ट इसके बीच में, कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लोग CSS को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये P हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा सेलेक्टर्स हो गया, तो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्टर्स हो गया। ठीक है, सेलेक्टर्स के बारे में आप हमारे प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट कट करता हूँ, और ये जो हमारा ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में, मीन्स कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पे स्टाइल टैग जो है वो यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे जब हम लोग इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं तो जब इंटरनल सीएसएस लिखेंगे तो स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करना है। इसे मैं रिमूव कर दूंगा और अब यहाँ पे ये इनलाइन सीएसएस हमारा हो गया, ठीक है। अब इसे यूज कैसे करेंगे? तो यूज हम लोग ने बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ हम लोग पैराग्राफ में ही डिफाइन कर दिए हैं कि वो जो भी पैराग्राफ इस फाइल में होगा उसका कलर ग्रीन हो जाए और टैक्स अलाइन सेंटर हो जाए। तो ये ऑटोमेटिक जो भी पैराग्राफ इस फाइल में आएगा वो उस पर वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कलर रेड कर देते हैं, रेड कर दिए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सेंटर लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं जब रीलोड करूँगा ये देखिए सेंटर लाइन से हट के ये हमारा स्टार्टिंग से ये आ गया, लेफ्ट लाइन से आ गया और कलर रेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनलाइन सीएसएस। अब ये हम लोग ने यूज़ किया अभी जो यूज किया हमने इंटरनल सीएसएस का और यहाँ पे हम लोग ने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर मैं आपको इंटरनल सीएसएस एक एलिमेंट टैग के थ्रू बता रहा हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू बता रहा हूँ, इसी तरीके से हम लोग और भी सेलेक्टर्स का यूज करेंगे। जैसे क्लास सेलेक्टर हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया, सबका यूज करके देखेंगे और आपको एक्सप्लेन करूँगा अब एक एक करके। तो हम लोग आ जाते हैं थर्ड वे जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस है, ठीक है। अब एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टाइल डॉट सीएसएस नाम का या कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ABCD डॉट CSS भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि डॉट CSS एक्सटेंशन लगाना है। तो मैं एक स्टाइल डॉट CSS का ही एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर एक न्यू स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। यहाँ सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया, ठीक है। देख लेते हैं, ये देखिए ये स्टाइल डॉट CSS से सेव हो गया। अभी ये ब्लैंक फाइल है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये चैट GPT से ये कोड को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सेव किए, सेव करने के बाद यहाँ पर सिंपल ये जो लिंक है जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक्सटर्नल सीएसएस को HTML के साथ लिंक करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लिंक टैग हम यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल से और हेड हम लोग कहाँ पे डालेंगे, ये हेड के बीच में, हेड के बीच में ये लिंक टैग का यूज़ होता है। तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर इसे इंटरनल CSS को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर ये एक्सटर्नल CSS को डिफाइन कर दिया, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था स्टाइल डॉट CSS और HTML का फाइल अगर सेम लोकेशन पे है तो सिंपल जो हीरीफ टैग में href टैग में सिंपल जो CSS का फाइल नेम है वो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। पाथ किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, हम लोग आने वाले वीडियो में वो भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो इंटरनल जो हमारा CSS है स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसे भी कमेंट कर दिए, सेव किए, ठीक है। अभी इस पर कोई भी CSS नहीं लगा हुआ है, इस HTML डॉक में कोई भी CSS नहीं लगा हुआ है। जब हम लोग रीलोड करेंगे तो नॉर्मल जो हमारा डिफ़ॉल्ट लुक होता है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग ये एक्सटर्नल CSS को कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे रीलोड करेंगे तो इसमें CSS अप्लाई हो जाएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे लगा दिया फिर भी CSS अप्लाई नहीं हो रहा है रीलोड करने के पर देखते हैं क्या इशू है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS हम लोग ने CSS का जो नाम दिया स्टाइल डॉट CSS बट यहाँ पे हम लोग स्टाइल्स डॉट CSS लिख रहे हैं।
तो ये एस को हटा देंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस नेम, अगर नेम है और पाथ अगर सही नहीं होगा तो हमारा सी एस एस अच्छे से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस दे दिया। अब सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर रीलोड करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सी एस एस है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। मैं इस टैक्स लाइन को कमेंट कर दिया। यहाँ पे कलर को अगर आप वी एस कोड यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से भी कलर को चेंज कर सकते हैं। वी एस कोड में ये फीचर देता है। मे बी अदर टैक्स एडिटर में ये फीचर ना हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई भी एक कलर को, दोनों का कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इधर जब हम लोग HTML फाइल में रीलोड करेंगे तो ये देखिए टैक्स अलाइन जो सेंटर था वो हट के ये लेफ्ट अलाइन जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो आ गया और दोनों का कलर भी चेंज हो गया। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग HTML में CSS का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।